जय माता दी। माँ शीतला की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। शीतला अष्टमी का ये पर्व माता शीतला को समर्पित है। माता शीतला को पार्वती का ही रूप माना जाता है। हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा गया है। शीतला माता को ठंडा यानी कि शीतल भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए लोग माता की पूजा में उन्हें बासी भोग चढ़ाते हैं। शीतला माता की पूजा का भोग सप्तमी तिथि को तैयार किया जाता है और पूजन एवं कथा के बाद व्रती इसका सेवन करने के उपरांत व्रत को खोलता है। ये तो रही पूजा और भोग की बात। तो आइए आज हम सुनते हैं शीतला माता की कथा, क्योंकि शीतला माता की पूजा की इस कथा के बिना सभी पूजा अधूरी रहती है। शीतला अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक बार जब माता शीतला को पृथ्वी भ्रमण की इच्छा हुई तो उन्होंने ये सोचा कि इस संसार में कौन कौन उनकी पूजा करता है, कौन कौन है जो उन्हें मानता है। ये जानने के लिए शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर पृथ्वी पर आई। शीतला माता आसपास देखने लगी कि कहीं मंदिर हो, लेकिन उन्हें ना मंदिर मिला और ना ही कोई उनकी पूजा करते हुए ही दिखा। शीतला माता गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी बाहर फेंक दिया। चावल का पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर पर छाले पड़ गए। चावल के पानी से जलने के कारण माता के शरीर में ताप और जलन होने लगी। शीतला माता जलन से चिल्लाने लगी, अरे मैं तो जल गई, मुझे बहुत जलन हो रही है, कोई तो मदद करो। लेकिन किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं पर एक कुम्हारन महिला घर के बाहर बैठी थी। उसने शीतला माता को जले हुए देखा। कुम्हारन को शीतला माता के ऊपर दया आई और उन्होंने उन पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात की बनी हुई रबड़ी और दही है, तू ये खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी जवार, आटे की रबड़ी और दही खाई, जिससे उन्हें ठंडक मिली। भोजन देने के बाद महिला की नज़र अब बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि अरे, एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देख कुम्हारन डरकर भागने लगती है। तब बूढ़ी माई उससे कहती है, अरे रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं बस यहाँ ये देखने आई थी कि कौन कौन है जो मुझे पूजता है और मानता है। इतना कहते हुए चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषणों से सजी हुई माता अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। माता का दर्शन कर महिला सोचने लगती है कि मैं तो गरीब हूँ, अब इन माता को कहाँ पर बिठाऊँ। वे माता से कहती हैं कि माँ, मेरे घर में आपको बिठाने की जगह ही नहीं है, मैं आपकी कैसे, अब मैं क्या सेवा करूँ। शीतला माता कुम्हारनी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसके घर पर खड़े गधे के ऊपर जाकर बैठ गई। माता अपने ही एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक आई। इसके अलावा उन्होंने वरदान मांगने को भी कहा। कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से कहती है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रह जाइए। इसके अलावा कुम्हारन ने माता से कहा कि होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी के दिन जो भी आपकी पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करेगा, आप उसकी अवश्य ही दरिद्रता को दूर करना। शीतला माता कुम्हारन को आशीर्वाद देती है और कहती है कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। माता कुम्हारन के गांव में स्थापित हो गई। माता अपने नाम की तरह ही शीतल है और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है। तो ये तो हमने सुनी एक कथा, इसी के साथ हम सुन लेते हैं
माता शीतला की दूसरी पुरानी कथा। तो पुरानी कथा के अनुसार एक राज्य में राजा का एक ही बेटा था। उसे माता यानी कि चेचक निकली थी। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी माता निकल आई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला माता के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता है उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छोंक के सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर तो पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जबकि दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। उसके यहाँ रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाए और पकाए जाते थे। मांस भी बनाया जाता था और तामसिक भोजन तो अत्यधिक ही बनता था। राजा का बेटा जो भी जिद करता था वे पूरी कर दी जाती थी। इनके सब कारण राजा के बेटे के शरीर में तो बहुत ही ज़्यादा हर जगह पर फफोले हो गए। उसमें खुजली और जलन होने लगी। उसे ठीक करने का जो भी उपाय किया जाता उसका कोई असर नहीं होता। शीतला माता का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। इन सब से राजा परेशान हो गया और वे सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय कर लिए मैंने, इतने उपाय करने के बाद भी माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तब राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी कुछ समय पहले माता निकली थी, लेकिन वह तो कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, माता के पाठ करवा रहा है, फिर भी उनका बेटा बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा और माँ शीतला का प्रकोप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? आखिर ऐसा क्या है कि उसका बेटा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। अब परेशान राजा ये सब बातें सोचते सोचते सो गया। उसे कब नींद पड़ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसे गहरी नींद आई तो नींद में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में शीतला माता के दर्शन किए। राजा से शीतला माता ने कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला माँ के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला माँ का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छोंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा ही भोजन करो। बेटे के पास किसी को भी आने मत देना। ऐसा करने से जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर राजा ने रात के स्वप्न के बारे में सोचा और शीतला माता के कहे अनुसार सभी कुछ वैसा ही करने का निर्णय लिया। फिर राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। ऐसा करने पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, संक्रामक रोग, त्वचा रोग, फोड़े आदि से मुक्ति मिलती है। तो इस बार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोजन लगाया जाता है और इस दिन जो भी लोग विधिपूर्वक व्रत करते हैं तो उन्हें माता शीतला की ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से माँ शीतला बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और मनुष्य को आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो हे माँ शीतला, आज के इस पावन दिवस पर जिसने भी ये कथा कही है और जिसने भी इस कथा को सुना है, आप उसके जीवन से सभी प्रकार के रोगों से उसे मुक्त करना और हमेशा शीतलता प्रदान करना। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये भी आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता अवश्य लिखिएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे
एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। माता शीतला की कृपा सदा सर्वदा हम सभी के परिवार पर, हमारे बच्चों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।